साल था 1193 का, जहां बिहार में एक नया नाम जोरों शोरों से फैल रहा था। बख्तियार खिलजी, एक ऐसा सेनापति जिसे ना किताबों में दिलचस्पी थी और ना ही ज्ञान में, बल्कि ज्ञान रखने वालों से उसे नफरत थी। और ऐसा कहते हैं कि जब वो अपने फौज के साथ बिहार की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके कानों तक एक जगह का नाम पहुंचा, जो कि था नालंदा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षकालय था, जहाँ पे हजारों विद्यार्थी, शिक्षक और दूर दूर से आए स्कॉलर्स हुआ करते थे। किसी ने उसे बताया यहाँ भिक्षु भी इतने ज्ञानी हैं कि राजा भी उनसे सलाह मांगते हैं। और यहीं से उसके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी सी बैठ गई थी, और पलक झपकते ही वो शांत ज्ञान नगर एक युद्ध भूमि में बदल गया। घोड़े दौड़े, दरवाजे टूटे, आचार्य को तीर से मारा गया, विद्यार्थी को मारा गया, और वो लाइब्रेरीज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार था, उसे भी आग लगा दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो बुक्स थी वो करीब 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, एक ऐसी जगह जो करीब 700 से 800 साल में बनी थी, वो कुछ ही घंटों में मिट्टी में बदल गई। लेकिन असली सवाल ये है कि खिलजी को नालंदा से इतना डर लगता क्यों था, और ये जगह आखिर इतनी बड़ी कैसे बन गई थी। और इन सवालों का जवाब हमें समझने के लिए जाना होगा नालंदा की शुरुआत में। नालंदा कोई एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत 5वीं सदी में हुई थी, जब गुप्त साम्राज्य के राजा कुमार गुप्त ने एक ऐसे स्थान की कल्पना की थी जहां नॉलेज सिर्फ पढ़ाई ना हो, बल्कि एक लाइफ स्टाइल हो। शुरुआत में नालंदा कोई बड़ा कैंपस नहीं हुआ करता था, बल्कि ये बस एक सिंपल सा लर्निंग स्पेस था, जहाँ पे कुछ विद्यार्थी और कुछ आचार्य हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जगह पूरे एशिया के लिए एक चुंबक सी बन गई। इतनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी कि चीन, कोरिया, तिब्बत, जावा, सुमित्रा तक के राजा अपने स्कॉलर्स को नालंदा भेजना एक सम्मान की बात समझते थे। और यही वजह है कि जिस नालंदा को खिलजी ने जलाया था, वो सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं हुआ करता था, बल्कि सदियों की मेहनत और हजारों साल की ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। नालंदा उस समय दुनिया का एक टॉप एजुकेशन हब हुआ करता था, और अगर आज की भाषा में कहे तो एक ऐसा जगह जो कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड्स और आईआईटी को मिलाकर बना हो। और सुबह जैसे ही सूरज निकलता, हजारों स्टूडेंट्स अपने कैंपस से निकलकर कोर्टयार्ड में दिख जाते। उनमें से कोई चैंटिंग कर रहा होता, कहीं अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा होता, और कहीं आचार्य के साथ हीटेड डिबेट चल रही होती। और एस्टिमेशन है कि नालंदा में करीब 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और इनके लिए 2,000 टीचर्स थे। और यहाँ हर टीचर अपने आप में ही एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। कैंपस करीब 120 एकड़ में फैला था। आज के टाइम में ये किसी बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस जैसा लगता है। और यहाँ करीब 10 से 11 बड़े लर्निंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। बेसिकली इन कॉम्प्लेक्स के अंदर हॉस्टल, क्लासरूम और स्टडी हॉल की जगह हुआ करती थी। और इस कैंपस में अलग अलग कपड़े, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते थे, क्योंकि नालंदा में केवल भारत से ही नहीं, बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी आया करते थे। और नालंदा में एडमिशन लेना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गेट पर एक सीनियर स्कॉलर बैठा करता था, जो कि स्टूडेंट को उसी की भाषा में क्वेश्चंस पूछता था। जैसे अगर कोई चाइना से आया है तो उसे चाइनीज में क्वेश्चंस, और अगर कोई इंडिया से है तो उसे संस्कृत या फिर हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। यहाँ पे केवल रिलीजियस की पढ़ाई नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक एंड डिबेट, फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर्स और ग्रामर्स की भी पढ़ाई हुआ करती थी। उस समय नालंदा अपने बिल्कुल गोल्डन पिक पे चल रहा था, लेकिन इसी बीच बिहार की तरफ एक ऐसा इंसान बढ़ रहा था जो कि इस पूरी नॉलेज वाली दुनिया से अलग सोच रखता था। और उसका नाम था बख्तियार खिलजी, एक तेज, क्रूर और ईगो ड्रिवन सेनापति, जिसका मकसद सिर्फ टेरिटरी पे कब्जा करना था, ना कि किसी कल्चर या फिर नॉलेज पे। और खिलजी जब बिहार में कैंपेन कर रहा था तो उसे एक जानलेवा बीमारी लग गई, जिसका इलाज उसके हकीम नहीं कर पा रहे थे। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा में एक बड़े वैद्य है, तुम्हारा इलाज वही कर सकते हैं।
पहले तो खिलजी सुनकर ही मना कर देता है क्योंकि वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से इलाज करवाना अपमान समझता था, लेकिन मौत के डर के सामने से उसका सारा रिलीजियस ईगो टूट जाता है और वो अपना इलाज करवाने के लिए मान जाता है। और फिर नालंदा के महान वैद्य आचार्य श्री राहुल भद्र इलाज करने के लिए आए, लेकिन खिलजी ने एक अजीब सी शर्त रखी थी। उसने कहा, मुझे बिना छुए और बिना दवाई पिलाए ठीक करके दिखाओ। और ये शर्त सुनने में तो आज भी काफ़ी ज़्यादा इरेशनल लगता है, लेकिन आचार्य मान गए और उन्होंने खिलजी को कुरान पढ़ने को दी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी हालत धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी कमजोरी कम हो गई और थोड़े ही समय में पूरी तरह से वो रिकवर हो गया। और जब खिलजी पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने पूछा, मैं तो कुरान पहले भी पढ़ा करता था, लेकिन इस बार पढ़ने से इतना फ़र्क कैसे पड़ा? तो आचार्य ने असली बात बताई। उन्होंने कहा, कुरान के पन्नों में हमने कुछ हर्बल्स मेडिसिन्स की हल्की खुशबू रख दी थी, जिसे जब वो पढ़ रहा था तो वही मेडिसिन्स धीरे धीरे बॉडी पर असर कर रही थी। और ये सुनने के बाद जहाँ एक आदर्श आदमी धन्यवाद देता, खिलजी को वहाँ दिखा खतरा और अपमान। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि इन लोगों के पास इतना नॉलेज कैसे है जो कि मेरे बड़े से बड़े हकीमों के पास नहीं है। और उसकी ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि एक पीसफुल विश्वविद्यालय उसकी पूरी इंटायर मिलिट्री से भी ज़्यादा ताकतवर लग रही थी। और यहीं से पैदा हुआ वो खतरनाक इनसिक्योरिटी का बीज जो कि पूरे नालंदा को नष्ट कर दिया। और उसने फैसला लिया कि अगर वो नालंदा को ज्ञान से नहीं हरा सकता तो वो इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। और फिर 1193 की उस रात नालंदा के शांत वातावरण में पहली बार वहाँ घोड़ों की तेज आवाजें सुनाई दी। वो जगह जहाँ सदियों से सिर्फ श्लोक्स, डिबेट्स और लर्निंग की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब तलवारें चल रही थी। हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़े गए, मेडिटेशन हॉल में आग लगा दी गई और सारे भिक्षुओं को भी मार गिराया गया। कुछ स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ अपने पुराने किताबों को बचाने में लगे हुए थे, कुछ शिक्षक लाइब्रेरी की तरफ दौड़ रहे थे उन किताबों को बचाने के लिए जिसे उन्हें दशकों लग गए थे बनाने में। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उस रात करीब 90 लाख से भी ज़्यादा हाथ से लिखी हुई किताबें जलती रही करीब 3 महीने तक। 1193 के उस आग के बाद नालंदा बिल्कुल खामोश हो गया। जहाँ कभी डिबेट्स हुआ करती थी वहाँ अब सिर्फ खंडर्स बचे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सदियों बाद भारत ने एक कोशिश की उस खोए हुए सपने को फिर से जगाने की। और आज उसी ज़मीन पर मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, जहां वही रेड ब्रिक्स बिल्डिंग, ग्रीन कैंपस, इंटरनेशनल फैकल्टीज और दुनिया भर से आए स्टूडेंट्स। लेकिन मेन सवाल ये है कि क्या ये जो नया नालंदा है वो पुराने नालंदा की तरह फिर से इंटेलेक्चुअल बन पाएगा? क्या दुनिया फिर से भारत को नॉलेज लीडर की तरह देख पाएगी? और इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे।